हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और उनकी सत्यता की जांच करो। तो देखो, आप द्विघात समीकरण के बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करोगे, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, पी एक्स बहुपद को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, माना पी एक्स बराबर 0। क्या मानना पड़ेगा, 0। अब यहाँ पे जब ये 0 मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब देखो यहाँ पे ये इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम लास्ट वाले से गुणनखंड गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब 8 को हमें कुछ इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से विखंडित करना है कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करें तो क्या हो जाए, हमारा -2 आ जाए, या फिर उसका मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8 यानी 4 दूना 8। अब ये वाला हमें बड़ा रखना है क्योंकि आंसर हमें माइनस में लाना है, तो जो बड़ा रहता है उसी में से हमारा जब घटाते हैं तो उसी के सामने का निशान लगता है। अब यहाँ पे इसके सामने क्या लगाएंगे, प्लस। और जब दोनों में से दोनों अलग अलग सिंबल होते हैं तभी घटाव होता है। तो एक बड़ा वाला माइनस रखेंगे और छोटा वाला क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद -4x, फिर उसके बाद +2x और फिर उसके बाद -8। अब इसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखो, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। यहाँ दोनों में अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर +2 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचा क्या है, x, यहाँ पर बचा माइनस और यहाँ पे बचा 4। 2 मैंने निकाल ही लिया है ना। अब ये बाहर वाले एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, x + 2 और x - 4। क्लियर इतना। अब फिर उसके बाद इसके इक्वल में क्या माना है, मैंने 0 माना है। तो यहाँ पे इसके बराबर एक बार मानेंगे 0, x + 2 = 0। अब देखो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आया, एक शून्य जो आया वो -2 आया। और फिर एक बार x - 4 इक्वल में 0 मानेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो x इक्वल में क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, x इक्वल में क्या होगा, 4 होगा। तो ये इसका एक शून्य निकल आया। क्लियर है, 2 शून्य निकल आए। तो अब हमें क्या करना है, उनके सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हमें अब आगे ध्यान देना होगा। आगे ध्यान देते हैं। हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -2x और ये -8, ये हमारा बहुपद है ना। इस बहुपद को अब क्या करेंगे, इसका मानक रूप लिखेंगे, बहुपद का मानक रूप लिखेंगे। तो क्या होता है, ax² + bx और +c होता है। क्या होता है, ये मानक रूप होता है। इसमें देखो a जो है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जब कुछ नहीं दिख रहा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, b जो है वो क्या है, -2 है। देखो ये x का गुणांक है तो ये -2 क्या होगा, b की वैल्यू होगी। और फिर यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -8। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई, -8। अब सत्यता की जांच के लिए जो फार्मूला होता है उसे लिख देते हैं। पहला फार्मूला होता है सत्यता की जांच के लिए, -b/a। तो यहाँ पर देखो माइनस और b का मान जो है वो -2 है और फिर a का जो है 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 है ना। फिर उसके बाद
हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला फार्मूला है C/A। अभी यहाँ C की वैल्यू कितना है? -8, और जब -8 है उसका रख दिया मैंने, और यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया क्या आया? -8। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, -B/A की वैल्यू कितना आया है? +2 आया है। तो ये क्या आया है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया है +2 ना। एक पूरा फार्मूला होता है ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में होता है -B/A, ये फार्मूला होता है। तो देखो मैंने -B/A का मान निकाला तो +2 आया, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में आया। अब इसको हम अल्फ़ा बीटा का मान रखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा जो है ये हमारा है, जो हमारा ये आया है तुम्हारा ये ना गुणांक आया है, शून्यक आया है, वो है अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? हमारा -2 आया है, और प्लस में बीटा क्या है? +4 आया है, +4 इक्वल में +2 है ना। प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, +4 इक्वल में +2। यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा +2 इक्वल में +2। यानी जो ये शून्यक आया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। आप दूसरे शून्यक को चेक कर लेते हैं ना, दूसरा शून्यक हमारा कैसा है? सही है कि नहीं सही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दूसरे शून्यक को चेक करने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल में C/A, ये होता है। C/A की वैल्यू मैंने -8 निकाल लिया है। तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? -2 है। क्या है? -2। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है +4, और इक्वल में हमारा जो C/A है वो क्या है? -8 है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। दोनों वैल्यू इक्वल में आ गई, दोनों साइड इक्वल है, यानी जो हमारा शून्यक है वो बिल्कुल सही है। आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरा नंबर भी है, इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं ना। मैं आपके सवालों का जवाब आपको तत्काल देने का प्रयास करूँगा।